हैं। आप सभी ने देव, शास्त्र, गुरु, तीन नाम सुन के पहले रखे होंगे। देव हमारे भगवान हैं, जो कैसे हैं, वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं। उन देव की जो वाणी है, वह वाणी ही आचार्यों ने शास्त्रों में लिखी है, जिसे हम जिनवाणी कहते हैं। और गुरु कौन है? जो निर्ग्रंथ दिगंबर वीतरागी हैं, जो भगवान के बतलाए मार्ग पर चलकर भगवान बनने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे वीतरागी संत, निर्ग्रंथ मुनिराज, वह साधु हैं और वह हमारे गुरु हैं। तो मैंने अभी अभी आपको बताया शास्त्र। तो शास्त्र किसे कहते हैं? जिनवाणी। जिनवाणी कौन है? जो वीतरागी भगवान की वाणी है, वीतरागी परमात्मा की जो वाणी है, उसे जिनवाणी कहते हैं। जिनवाणी कैसी होती है? कि वीतरागता की पोषक होती है। कैसी होती है? वीतरागता की पोषक होती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, जिनवाणी कैसी होती है? जो वीतरागता की पोषक होती है। वीतरागता जिसमें बतलाई जाती है, उसे जिनवाणी कहते हैं। ऐसी जिनवाणी की जो कथन करने की पद्धति है, जिनवाणी की कथन करने की जो क्या है, पद्धति, समझ में नहीं आया? देखो मैं बताता हूं। जैसे माँ होती ना, माँ, तो माँ अलग अलग भाषा में अलग अलग पद्धति से समझाती है। छोटा सा बच्चा हो तो उसको पानी कैसे बतलाती है? देखो ये मम मम ऐसे बोलती ना माँ, छोटे से बच्चे को मम मम बतलाती है। हाँ, थोड़ा बड़ा हुआ हो तो पानी वह कहती है, पानी रखा है, पानी पी लो। और कोई हमारे घर में कोई मेहमान आया हो, उसे क्या कहती है? ये जल है, जल ग्रहण करो। तो बतलाया तो उनने एक पानी है, बतलाया तो जल है, बतलाया तो पानी है, लेकिन अलग अलग पद्धति से बतलाया, अलग अलग व्यक्तियों को समझाने के लिए बतलाया। ऐसी ही जिनवाणी में जो कथन करने की क्या होती है, पद्धति होती है, उसे जिनवाणी में अनुयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुयोग कहते हैं। तो फिर से बोलता हूं मैं, जिनवाणी की कथन करने की पद्धति, उसे अनुयोग कहते हैं। एक बात पूरी हुई। मैं आपकी स्क्रीन पर वह परिभाषा लिखकर ला रहा हूं, आप देखना उसको। देखिए, देखिए क्या लिखा है, अनुयोग किसे कहते। बेटा इस पे आप कलम नहीं चलाएं कोई भी, मुझे तो सेट। अरे कोई भी इस पर कलम नहीं चलाएगा, स्क्रीन से दूर रहेंगे। जो भी स्क्रीन में यहाँ पर शेयर करूंगा, उस पर कोई भी कलम नहीं चलाएगा, उस पर कोई सेटिंग पर नहीं जाएगा, दूर बैठेंगे अपने मोबाइल से सभी लोग। फिर से मैं स्क्रीन ला रहा हूँ, देखो। हाँ, देखिए क्या लिखा है, आप सभी बोलना। जिनवाणी की कथन करने की विधि शैली को, किसको? जिनवाणी की कथन करने की विधि शैली को अनुयोग कहते हैं। अगली स्लाइड देखो, अनुयोग कितने होते हैं। हाँ, अनुयोग कितने हैं? पहला, प्रथमानुयोग। पहला क्या लिखा है? आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी पर, पहला प्रथमानुयोग। दूसरा देखिए, करणानुयोग। तीसरा, चरणानुयोग। और चौथा, द्रव्यानुयोग।
फिर से प्रथमानुयोग, दूसरा करणानुयोग, तीसरा चरणानुयोग और चौथा द्रव्यानुयोग। ये 4 अनुयोग हैं। फिर से किसी ने पेन चलाया, देखो। चलिए, हाँ, सबके समझ में आया। अभी 2 बातें देखी हमने, सिर्फ 2 बातें। पहली बात किसे अनुयोग किसे कहते हैं, दूसरी बात क्या थी, अनुयोग कितने हैं। अनुयोग किसे कहते हैं, जिनवाणी की कथन करने की पद्धति शैली को अनुयोग कहते हैं। देखो, इसका मतलब ये नहीं है जिनवाणी अलग अलग तरह की बातें करती है, अलग अलग तरह से बातें करती है। फिर से बोलता हूं, क्या जिनवाणी अलग अलग तरह की बातें नहीं करती, कैसी बातें करती है, अलग अलग तरह से करती है। समझना कैसे, कि जैसे जिसको जैसे समझ में आ जाए उसको वैसे समझाते हैं। क्या, जैसे अभी हमारी क्लास में कुछ बच्चे भी हैं, कुछ युवा भी हैं, कुछ प्रौढ़ भी हैं, तो हम जैसा बच्चों को पढ़ाएंगे वैसा युवाओं को तो नहीं पढ़ाएंगे, और जैसा युवाओं को पढ़ाएंगे वैसा प्रौढ़ को नहीं पढ़ाएंगे। बच्चों को बोल बोल कर पढ़ाएंगे, युवाओं को उदाहरण दे देकर पढ़ाएंगे, और प्रौढ़ों को अनुभव के आधार से बतलाएंगे। तो सबको अलग अलग तरीके से बतलाएंगे ना, हाँ या ना। सबको बोलना है, भले मुझे आवाज आए या नहीं, लेकिन मुंह हिला के आपको बोलना है। हाँ, तो मैं किसी का भी माइक चालू करके सुन सकता हूं फिर। चलिए, फिर से बोलता हूं मैं, 2 बातें क्या हुई, अभी समझ में आया क्या कहना है, कि जिनवाणी अलग अलग। देखो, कभी कभार जिनवाणी में कहानियां सुनाते हैं, जिनवाणी में क्या सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं। कभी जिनवाणी में कहते हैं देख देख कर चलो, ये भी कहते हैं। और कभी कभार हम ऐसे कर्म करेंगे तो उनका ऐसा फल लगेगा, ये भी बतलाते हैं। और कई बतलाते हैं आत्मा शरीर से भिन्न है, हम भगवान जैसे हैं, शरीर अजीब है, मैं जीव हूं। तो ये जिनवाणी में अलग अलग बातें बतलाते हैं ना। बोलो, सुना है आपने कभी कहानी सुनी है किसी महापुरुष की, भगवान महावीर की कहानी आपने सुनी होगी, सुनी है। अभी कौन सा पर्व आने वाला है, श्रुत पंचमी पर्व आने वाला है। तो श्रुत पंचमी पर्व की भी कहानी जिनवाणी में मिलती है। कर्णानुयोग की बातें भी जिनवाणी में आती है, कि लोक कितना बड़ा है, अभी वो भी हम पढ़ेंगे लोक के बारे में। हाँ, हम ऐसे कर्म करेंगे तो उनका ऐसा फल लगेगा, ये कर्णानुयोग में बतलाएंगे। चरणानुयोग में क्या बतलाते हैं, कि हमको कैसा आचरण करना चाहिए। और द्रव्यानुयोग में क्या बतलाते हैं, कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, द्रव इतने हैं, भेद विज्ञान की बातें बतलाते हैं। तो जिनवाणी में जो अलग अलग अनुयोग है ना, जो 4 बतलाए हमने, तो इन चारों अनुयोगों में अलग अलग प्रकार से वीतरागता की ही चर्चा की जाती है। चलिए, हम पहले सबसे पहले प्रथमानुयोग की परिभाषा देखेंगे। अभी फिर से कोई इसको स्क्रीन को कूदेगा नहीं, अपने मोबाइल से दूर रहना। सबसे पहले प्रथमानुयोग की परिभाषा देखो। देखिए, प्रथमानुयोग में किसका वर्णन है, नंबर 1 क्या लिखा है, महापुरुषों के चरित्रों द्वारा, कॉपी पर लिखें। दूसरा, उसी के नीचे, पुण्य पाप के फल का वर्णन कर अंत में वीतरागता को हितकर बताया है। मैं फिर से पढ़ता हूं, महापुरुषों के चरित्रों द्वारा पुण्य पाप के फल का वर्णन कर अंत में वीतरागता को हितकर बताया है। लिख लिया आपने, फिर से, महापुरुषों के चरित्रों द्वारा पुण्य पाप के फल का वर्णन कर अंत में वीतरागता को हितकर
बताया है। अब समझना, देखो प्रथमान युग में कथा कहानियों के माध्यम से, किसके माध्यम से? कथा कहानियों के माध्यम से वीतरागता की चर्चा। पहले एक बात बताओ, वीतरागता सब लोग जानते हैं किसे कहते हैं? कौन बताएगा वीतरागता किसे कहते हैं? हाथ हाथ प्रेस करो, नीलेश एंड किंजल। हाँ बोलो, इसका बोला मैंने। निया, निया कौन है? उसका हाथ बोलो, निया। जो राग से रहित हो उन्हें वीतराग कहते हैं। हाँ, जो राग द्वेष से रहित तो उसे क्या कहते हैं? वीतरागी कहते हैं। तो वीतरागता कैसी हुई? राग द्वेष रहित, वह वीतरागता है। राग द्वेष में दुख है, राग द्वेष में क्या है? दुख है। और वीतरागता में क्या है? सुख है। तो जिनवाणी किसका पोषण करती है? वीतरागता का ही पोषण करती है। जिनवाणी हमें वीतरागता के बारे में ही समझाती है। तो पहला जो अनुयोग था वह था प्रथमानुयोग। पहला अनुयोग कौन सा था? प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग में क्या बतलाती हैं? कथा कहानियों के माध्यम से वीतरागता का पोषण करते हैं। किसकी कथा आएगी उसमें? जो आप लोग चंपक की कथाएं पढ़ते हैं, छोटा भीम देखते हैं, तो छोटे भीम की कहानी आएंगी उसमें? नहीं। किसकी कहानी आती है? महापुरुषों की। इसकी कहानी आती है महापुरुषों की, जो महान पुरुष हुए हैं पहले, उनकी कथाओं का वर्णन होता है। महान पुरुषों के चरित्र का वर्णन, भगवान महावीर के चरित्र का वर्णन होगा, आदिनाथ भगवान के चरित्र का वर्णन होगा, हाँ, राम के चरित्र का वर्णन होगा। राम भी भगवान हुए ना, भगवान राम के चरित्र का, ऐसे सतियों के चरित्र का वर्णन, सती सीता का, सती चंदना का, सती अंजनवाला का, इन सभी के चरित्रों का वर्णन जहां, किसके चरित्र का वर्णन जहां होता है? महान पुरुषों के चरित्र का वर्णन जहां होता है। और उन वर्णन में क्या बतलाते हैं? पुण्य पाप का फल। किसका फल बतलाते हैं? पुण्य पाप का फल। पुण्य, पुण्य जानते हैं क्या होता है? हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमें पुण्य बनता है, और हम जब बुरे कार्य करते हैं तो हमें पाप बनता है। हम बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत कसाएं करते हैं, तो उससे पुण्य बनता है। सही है ना? नहीं, अच्छा, हम बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत कसाएं करते हैं, उससे पाप बनता है। अब सही है? हाँ, तो हम बहुत गुस्सा करें, बहुत कसाएं करें, उससे पाप का बंध होता है। और जब हम गुस्सा नहीं करते, कसाएं नहीं करते, तो उससे क्या बनता है? पुण्य बनता है। और जब पुण्य का उदय आता है तो बाहर में हमें अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। और जब पाप का उदय आता है तो बाहर में जो हमको अच्छा नहीं लगता, ऐसी सामग्री मिलती है। तो महान पुरुषों के चरित्र का वर्णन किया, वहां पर क्या बतलाया? पुण्य पाप का फल। क्या बतलाया? कि उनके जीवन में भी ऐसा ऐसा पुण्य का उदय आया, उनके जीवन में भी ऐसा ऐसा पाप का उदय आया। तो उनके जीवन में किसका वर्णन करते हैं? पुण्य पाप के फल का वर्णन करते हैं। दो बातें ख्याल में आई सबको? महान पुरुषों के चरित्र का वर्णन करते हैं, महान पुरुषों के चरित्र में क्या बतलाते हैं? उनके पुण्य पाप के फल का वर्णन करते हैं। और उसके आगे क्या लिखा था? देखो आप फिर से, अंत में वीतरागता को हितकर बताया है। किसको हितकर बताया है? वीतरागता को हितकर बतलाया है। देखो महान पुरुषों के कितना पुण्य का उदय था, और उस पुण्य के उदय को भी छोड़कर कहाँ चले गए? वन को चले गए। क्यों? क्योंकि पुण्य में भी सुख नहीं था, ये बतलाया उन्होंने। ऐसे समझाता हूं मैं, समझना। एक कहानी सुनते हैं अपन, छोटी सी। हाँ, कोई भी कहानी आपको याद है? कोई सुना सकता है मुझे किसी महान पुरुष की बहुत छोटी सी कहानी? हैंड रेस करो। ये किसी महान पुरुष की आपको कहानी सुनानी है। हिया सुना रही है, हिया से सुनते हैं। हाँ हिया। बाहुबली भगवान की। हाँ, बाहुबली भगवान और भरत दोनों भाई थे। ऋषभ देव उनके पिताजी थे।
वो एक बहुत बड़े महल में रहते थे और एक बार ऋषभदेव को वैराग्य हो गया था और उन्हें मुनि दीक्षा ले ली थी और उनके साथ में भरत और बाहुबली के बहुत सारे भाई ने भी दीक्षा ले ली थी और ऋषभदेव ने भरत और बाहुबली को एक एक राज्य दे दिया था। उसके बाद में जब भरत के यहाँ महल में 3 खुशखबरी आई। एक, ऋषभदेव जी को केवल ज्ञान हो गया। उसके महल में एक चक्र आ गया था, वो चक्रवर्ती बन गया था और उसके घर में उसका एक बेटा आया था। तो सबसे पहले उसने केवल ज्ञान प्राप्त हुआ उसके पिताजी को, वहां पे गया था ऋषभदेव भगवान को। उसके बाद में वो चक्र देखने गया था और फिर वो उसकी बेटे को देखने गया। और उसके बाद में जब कोई चक्रवर्ती बनता है तब सारे राज्य उसके हो जाते हैं और वो सब जगह गया, सारे ओर से उसने सारे राजा ने उसके नीचे चले गए थे सारे राजा। और जब वो चक्र महल में जा रहा था तो चक्र दीवार पे ही रुक गया था, क्योंकि एक राजा अभी तक था जो अब तक उसके नीचे नहीं आया था। वो था अयोध्या का राजा बाहुबली। और बाहुबली के वहां पे गया था और भरत और बाहुबली ने डिसाइड किया कि वो दोनों युद्ध करेंगे। और फिर उनके सेनापति ने कहा कि अगर हम लोग आर्मी के युद्ध करेंगे तो बहुत हिंसा होगी, खाली भाई भाई में युद्ध करते हैं। तो फिर उन्होंने 3 प्रकार के युद्ध किए, जल युद्ध, मल युद्ध और दृष्टि युद्ध। तो तीनों युद्ध में जब बाहुबली थोड़ा लंबा था, उसका पुण्य का उदय था, वो थोड़े लंबे थे, तो वो दृष्टि युद्ध और मल युद्ध और तीनों युद्ध में जीत गए थे। और फिर जब ये पूरा हुआ था तब बाहुबली को लास्ट में जब उसको चक्रवर्ती भरत उसके नीचे आ गया था, उसके बाद में उसको वैराग्य हो गया कि मैंने ये क्या कर दिया, मेरे भाई पर ही मेरे भाई के साथ में मैंने इतना झगड़ा कर दिया। तो उसको वैराग्य हो गया, वो मुनि दीक्षा ले लिए और फिर वो एक पेड़ के नीचे कठोर तपस्या करने लगे जंगल में। और वो तपस्या किए, उसके बाद में 1 साल तक उन्होंने तपस्या किया और उनके बॉडी पे पूरा पेड़ के पूरे लीव सब कुछ उसके पेड़ के ऊपर आ गए और उन बहुत सारे जानवरों ने उनको उनका घर बना दिया था। उसके बाद में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और वो मोक्ष में सिद्ध बन गए। एक बार सब लोग तालियां बजाओ हिया के लिए। हाँ, मुझे केवल लब्धि की दिख रही है, शिल्पा जी की दिख रही है। इतनी अच्छी कहानी तो कोई मुझसे कहे कि आप सुना दो तो मुझे भी टाइम लगे। पूरी की पूरी कहानी हिया ने सुना दी। चलिए अब चलिए अब अपने आगे चले। तो ये जो कहानी का वर्णन हुआ ना, कि कहानी का वर्णन किस योग में होता है? प्रथमान योग में। ये किन्ने सुनाई ना बाहुबली भगवान की, ऐसे आपको भी बहुत सारी याद होंगी। सती चंदना की होगी, सती सीता की होगी, महासती अंजना की कहानियां आपको याद होंगी क्या नहीं? कभी ना कभी आप सभी ने ये कहानियां सुनी होंगी। इन कहानियों का वर्णन जिस अनुयोग में होता है उसे कहते हैं प्रथमान योग। क्या कहते हैं उन्हें? प्रथमान योग। तो महान पुरुषों के चरित्र का वर्णन, जो महान पुरुष हुए, कौन से महान पुरुष थे? बाहुबली जो महापुरुष हुए, उनके चरित्र का वर्णन इस अनुयोग में हुआ। इस कहानी में क्या क्या बतलाया? उनके पुण्य पाप का फल बतलाया। कैसा पुण्य पाप का फल बतलाया? कि वो एक तरफ तो क्या थे, अपने राज्य में बहुत शांति से शासन कर रहे थे, उनके पुण्य का उदय था। किसका उदय था? पुण्य के उदय था। और फिर जब उनके भाई भरत चक्रवर्ती ने उनको यह कहा कि हमारे आगे आकर आप झुके, हमें नमस्कार करें, तो उनके किसका उदय था? पाप का उदय था।
और वो युद्ध में जीत गए, फिर से उनके पुण्य का उदय आ गया। ये पुण्य पाप का उदय बतलाया। तो पता, पुण्य के उदय में दुखी सुखी नहीं मानते थे, पाप के उदय में अपने को दुखी नहीं मानते थे, और इस पुण्य पाप के उदय को छोड़कर कहाँ चले गए, अंत में वीतरागता के लिए उनने निर्ग्रंथ दिगंबर वीतरागी मुनि अवस्था को धारण किया। तो हम सबको क्या सीखना है, हमारे भी पाप का उदय आता है तो पाप के उदय में भी दुखी नहीं होना। क्यों? क्योंकि पाप का उदय तो महान पुरुषों के भी था, और पुण्य का उदय आए तो उसमें घमंड नहीं करना, उसमें अपने आप को सुखी नहीं मानना। क्यों? क्योंकि यह पुण्य का उदय भी रहने वाला नहीं है। इन पुण्य पाप दोनों के उदय में महान पुरुष कैसे रहते हैं, यह हम सभी को किससे जानने को मिलता है, प्रथमान योग से। और अंत में वह क्या धारण करते हैं, वीतरागी बनते हैं, अंत में वीतरागता का ही पोषण करते हैं। बहुत सुंदर कहानी सुनी। इस कहानी का वर्णन अपन सभी ने देखा किस अनुयोग में हुआ, प्रथमान योग में। फिर से आपकी परिभाषा देखिए, देखो, महापुरुषों के चरित्रों द्वारा पुण्य पाप के फल का वर्णन कर अंत में वीतरागता को हितकर बताया है, उसे प्रथमान योग कहते हैं। पुण्य पाप को हितकर नहीं बतलाया, किसको हितकर बतलाया, वीतरागता को अंत में क्या बतलाया, हितकर बतलाया है। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अभी भी कोई बच्चा अपना इस पे कलम चला रहा है, देखो अभी डिलीट करो भाई उसको। अगला देखें, कर्णानुयोग किसे कहते हैं। देखिए प्रथमान युग में 2 प्रकार के ग्रंथ होते हैं। कितने ग्रंथ होते हैं, 2 प्रकार के ग्रंथ होते हैं। एक होता है चारित्र ग्रंथ, एक कौन सा ग्रंथ, चारित्र ग्रंथ, और एक होता है पुराण ग्रंथ। फिर से बोलते हैं, एक कौन सा ग्रंथ होता है, चारित्र ग्रंथ, और एक होता है पुराण ग्रंथ। तो चारित्र ग्रंथ कौन सा है, जहां एक महापुरुष की कथा है, और पुराण ग्रंथ कौन सा है, जहां अनेक महापुरुषों की कथा है, जहां केवल भगवान महावीर की कथा है। तो वो कौन सा ग्रंथ हुआ, चारित्र ग्रंथ। और जहां भगवान महावीर की हो, आदिनाथ भगवान की हो, ऋषभ नेमिनाथ भगवान की हो, सारे 24 भगवान की जहां कहानी आ जाए, उसे क्या कहेंगे, पुराण ग्रंथ कहेंगे। तो 2 प्रकार से वर्णन होता है, एक चारित्र ग्रंथ होते हैं और एक कौन सा होता है, पुराण ग्रंथ। चारित्र ग्रंथ में किसका वर्णन होता है, किसी एक महापुरुष की कथा जिसमें हो, और पुराण ग्रंथ में जिसमें बहुत सारे महापुरुषों की कथा का वर्णन हो, उसे कौन सा ग्रंथ कहते हैं, पुराण ग्रंथ कहते हैं। देखिए अगला अपन आगे, देखिए कथाओं के माध्यम से क्या वर्णन किया जाता है, कैसे वर्णन किया जाता है। जैसे बालक को पतासे में दवा, जैसे कोई छोटा बालक हो वो दवाई नहीं खाता, दवाई कड़वी होती ना, दवाई नहीं खाता, फिर वो दवाई को अपन कैसे, उसको बतासा जानते हैं, बतासा, ये समझ लो कोई मीठी चीज है, मीठी चीज में हमने क्या रख दी, दवाई रख दी, और उस बच्चे ने खा ली, तो हम बतासे में रख कर क्या खिलाते हैं उसको, दवाई। ऐसे जो नए नए लोग हैं, जिनवाणी नहीं समझ पाते, बहुत कम बुद्धि है, ऐसे लोगों के लिए बतासे में दवाई रखकर मतलब बहुत कहानियों के माध्यम से धर्म की रुचि कराते हैं। देखो, वैसे तुच्छ बुद्धि, कम बुद्धि वाले रागी जीवों को कथाओं के माध्यम से धर्म की रुचि कराकर वैराग्य का पोषण करना। फिर से पढ़ता हूं, कथाओं के माध्यम से क्या वर्णन किया जाता है, जैसे बालक को पतासे में दवा, वैसे तुच्छ बुद्धि रागी जीवों को कथाओं के माध्यम से धर्म की रुचि कराकर वैराग्य का पोषण करना। ये जो कथा जैसे समझ लो बिल्कुल नया नया है, उसको भी हम सीधा जिनवाणी बड़ा शास्त्र देते हैं, उसको समझ में नहीं आता, उसको हम बताते हैं कि तुम आत्मा हो, ज्ञान दर्शन स्वरूपी हो,
तुमसे भिन्न अजीब है। तो बड़ी बड़ी बातें जिसको समझ में नहीं आती, बिल्कुल नया नया आया है। कैसा आया है? पहली बार मंदिर में आया है, अभी 2-4 दिन ही उसको मंदिर आते हुए हैं, तो उसको भगवान की बात, सच्ची बात कैसे समझाते हैं? उसको कथाओं के माध्यम से समझाते हैं। किसके माध्यम से समझाते हैं बच्चों? बोलो सब लोग। कथाओं के माध्यम से। जैसे कोई दवाई कड़वी लगती है, उसको दवाई पसंद नहीं है, तो उसको बतासे में रख के दवाई खिलाते हैं ना, ऐसे ही कथाओं के माध्यम से उसको धर्म की रुचि कराते हैं। जैसे आप सभी को भी कौन सी किताब अच्छी लगती है? जो आपकी विद्यालय की कोर्स की किताबें हों, उसमें भी मैथ की, साइंस की हो गए, वो अच्छी लगती हैं? या कोई कार्टून की कोई कॉमिक्स हो तो कॉमिक्स अच्छी लगती है? कौन बताएगा? मैं पूछ रहा हूं, इससे पूछें। माहिर से पूछ रहे हैं। माहिर, मैं माइक खोल रहा हूं आपका। बोल। माहिर, कॉमिक्स। कॉमिक्स अच्छी लगती ना? माहिर को कॉमिक्स अच्छी लगती है। अच्छा, और किससे पूछे? सर बोलो बोलो। पीपीटी भेज दोगे ना सर? हाँ पीपीटी बात, भेजो ना। हाँ बाद में भेज देंगे क्लास के बाद। अभी किससे पूछें? हिया सहाय से पूछते हैं। हिया सहाय, जय मुंबई। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कॉमेक्स की कॉमिक्स की अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? स्टोरी, क्यों अच्छी लगती स्टोरी है। है? स्टोरी है और बहुत जल्दी समझ में आती है ना? और उसमें मनोरंजन भी हमारा होता है। चलो ओके। तो जैसे अभी हमको कॉमिक्स अच्छी लगती है, स्टोरी की बुक अच्छी लगती है। हाँ, हिया कुछ बोल रही है, उससे पूछते हैं क्या बोल रही है। बोलो हिया। हाँ, हमको कॉमिक्स अच्छी लगती है क्योंकि जो कॉमिक्स है उसमें स्टोरीज बताते हैं और बहुत सारे जगह से हमको चीजें बताते हैं और बहुत सारे लोग मस्ती करते हैं और जोक्स होते हैं उसमें, इसीलिए हमको वो कॉमिक्स अच्छी लगती है। हाँ ओके। तो आप लोगों को कॉमिक्स अच्छी लगती, क्यों कॉमिक्स अच्छी लगती है? क्योंकि उधर मन लगता है हमारा। क्या लगता है? मन लगता है, हमको कहानियां सुनने मिलती हैं। ऐसी ही जो प्रतिमान योग है ना, उन प्रतिमान योग में कहानी से धर्म सिखाते हैं। किससे धर्म सिखाते हैं? कहानी से। तो वो हमको समझ में आती है, हमारा मन लगता है। अभी जो नए नए लोग आते हैं उनको धर्म की बातें इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। तो ऐसे जीवों को समझाने के लिए कि जिनको अभी धर्म समझ में तो नहीं आता, तो उन्हें धर्म की रुचि हो सके, तो उन्हें प्रतिमान योग में कहानी के माध्यम से समझाया जाता है। देखिए, अब कोई कूदेगा नहीं इसको, स्क्रीन को देखो। जैसे बालक को पतासे में दवा, वैसे तुच्छ बुद्धि, कम बुद्धि वाले रागी जीवों को कथाओं के माध्यम से धर्म की रुचि कराकर वैराग्य का पोषण करना। उन्हें कहानियों के माध्यम से, देखो ये बाहुबली भगवान ने पहले क्या किया था? पहले लड़ाई की, फिर बाद में उनको संसार असार लगा, फिर वो मुनि बन गए। मुनि बनकर मोक्ष जाने के लिए तैयार हो गए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, दूसरा जो अपना अनुयोग था, क्या नाम था उसका? कर्णानुयोग। क्या नाम था उसका? कर्णानुयोग। तो कर्णानुयोग में 2 प्रकार से वर्णन होता है। पहला तो देखिए, अशुद्ध जीव के गुण स्थान, मार्गणा स्थान आदि का। फिर से बोलता हूं, अशुद्ध जीव के, आप लिख लो, गुण स्थान, मार्गणा स्थान आदि का। दूसरा, कर्मों का। दूसरा, कर्मों का। और तीसरा, त्रिलोक की रचना का। तीसरा क्या? त्रिलोक की रचना का। फिर से देखना आप,
अशुद्ध जीव के गुणस्थान मार्गणा स्थान आदि का नंबर 1। नंबर 2 कर्णानुयुग में किसका वर्णन मिलता है? कर्मों का। और नंबर 3 त्रिलोक की रचना का। लिख लिया सभी ने? चलिए, सबसे पहले किसका लिखा था? अशुद्ध जीव के गुणस्थान मार्गणा स्थान आदि का। इसको मैं बाद में बतलाऊंगा। पहले मैं तीसरे नंबर पर जो लिखा था, क्या लिखा था तीसरे नंबर पर? बोलो, लिखा आपने अपनी कॉपी पर? त्रिलोक की रचना का। किसका वर्णन होता है कर्णानुयुग में? 3 लोक की रचना का। 3 लोक की रचना का मतलब ये जो भी गणित वर्णन आता ना, लोक कितना बड़ा है, हाँ, ये लोक कितने हैं, लोक की ऊंचाई कितनी है, ऊर्ध्वलोक कहाँ है, मध्य लोक कहाँ है, अधोलोक कहाँ है, सूर्य कहाँ, चंद्रमा कहाँ, हम कहाँ रहते हैं, हाँ, नंदीश्वर द्वीप कहाँ है, हाँ, जम्बू द्वीप कहाँ है, सुमेरु पर्वत कहाँ है। ये जो 3 लोक की ऊंचाई आदि का वर्णन होता है, 3 लोक भी हम पढ़ेंगे अभी, हमारे कोर्स में वह पाठ भी है। तो 3 लोक की ऊंचाई आदि का जहां वर्णन होता है उसे क्या कहते हैं? कर्णानुयोग। क्या कहते हैं उसे? कर्णानुयोग। दूसरा क्या वर्णन होता है? कर्म का। किसका वर्णन होता है? कर्म का। कर्म क्या होते हैं? कि हम ऐसे भाव करेंगे तो हमको ऐसा कर्म बन जाएगा, हम गंदे भाव करेंगे तो पाप बनेगा, अच्छे भाव करेंगे तो पुण्य बनेगा, हम किसी को पढ़ने में डिस्टर्ब करेंगे तो हमारे ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी बनेंगे। तो हमारे ऐसे ऐसे परिणामों से इस प्रकार का कर्म का बंध होता है। और उस कर्म के बंध के उदय में जब उसका उदय आता है तो हमको ऐसा ऐसा फल मिलता है। ये सब वर्णन कहाँ मिलता है? ये सब वर्णन कर्णानुयोग में मिलता है। कहाँ मिलता है? कर्णानुयोग में मिलता है। ये तो आप सब जानते हैं ना, आपकी मम्मी भी बोलती होंगी, किसी जीव को सताओगे तो हिंसा होगी और हिंसा से पाप बनेगा और पाप बनेगा तो तुम भी ऐसे बन जाओगे। ये सब वर्णन कहाँ होता है? कर्णानुयोग में। क्या क्या वर्णन होता है? नंबर 1 3 लोक की रचना का। उंगली उठाएं पहली। पहला किसका वर्णन होता है? सब लोग उठाएं, जो बड़े लोग बैठे हैं वो चाहे उठाएं या नहीं उठाएं कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे जितने भी हैं, युवा जितने भी हैं, वो सभी। पहला किसका वर्णन होता है? 3 लोक का। दूसरा किसका वर्णन मिलता है? कर्म का। दूसरा किसका वर्णन? कर्म का। 3 लोक समझ में आया आपको क्या होते हैं? ये जो विश्व का नक्शा है ना पूरा, इन सब का वर्णन जहां होता है। कर्म समझ में आए कि हम ऐसे भाव करते हैं तो ऐसा कर्म बनता है, कर्म 8 प्रकार के होते हैं, उनके इतने इतने भेद हैं, इस सारा का सारा वर्णन कहाँ होता है? कर्णानुयोग में। तीसरा थोड़ा सा कठिन था इसलिए मैंने बाद में लिया। तीसरा मतलब जो पहले लिखा था वो क्या था? अशुद्ध जीव के गुण स्थान मार्गणा स्थान का। देखो किसी किसी को समझ में आ सकता है इसलिए मैं समझाता हूं, समझना। ये अशुद्ध जीव कौन सा होता है? जो संसारी जीव है ना, जो संसार में रहते हैं। तो जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक मुक्त जीव। मुक्त जीव कहाँ रहते हैं? मोक्ष में। और संसारी जीव कहाँ रहते हैं? संसार में। हम सभी कौन है? संसारी जीव है। हम सभी कौन से जीव हैं? संसारी जीव। तो संसारी जीव को कौन सा जीव कहते हैं? अशुद्ध जीव। जो मोह करते, राग करते, द्वेष करते, क्रोध करते, मान करते, माया करते, लोभ करते, हाँ, इन सभी जीवों को कौन सा जीव कहते हैं? अशुद्ध जीव। तो अशुद्ध जीवों के गुण स्थान होते हैं, मार्गणा स्थान होते हैं। तो हमारे इनका जो वर्णन होता है वो भी कर्णानुयोग में होता है। समझ में आया? जो संसार में जीव रहते हैं उन जीवों के जो गुण स्थान होते हैं, गुण स्थान मतलब कोई ज्यादा करता है तो उसका गुण स्थान नीचे होता है, किसी के कम 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 क्रोध मान माया होती है उनका गुण स्थान बढ़ता है, किसी के और कसाएं कम होती हैं उनके गुण स्थान बढ़ते हैं, किसी की और कसाएं कम हो जाती हैं तो उनकी और गुण स्थान बढ़ते जाते हैं। जिनकी सब कसायों का अभाव हो जाता है उनके गुण स्थान का भी अभाव हो जाता। तो ऐसा जो अशुद्ध जीव मतलब संसारी जीवों के जो गुण स्थान और मार्गणा स्थान आदि होते हैं उनका वर्णन कर्णानुयोग में होता है।
कर्मों का वर्णन करणान योग में होता है, और 3 लोक का वर्णन ये भी करणान योग में होता है। किसी को विशेष पूछना हो इसके संबंध में तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, तो हम उनको विशेष समझाएंगे। अभी सब लोग छोटे बच्चे बैठे हैं, उनकी सब बातें समझ में नहीं आ पाएंगी। तीनों बातें ध्यान रखना। देखो करणान योग में एक शब्द है करण। करण मतलब होता है गणित। करण मतलब क्या होता है? गणित। तो जो करण का अनुयोग है, मतलब जहां गणित की प्रधानता है। गणित की क्यों प्रधानता है? 3 लोक की ऊंचाई क्या है, मध्य लोक कितना बड़ा है, हाँ, ये सब वर्णन जहां होते हैं वो सब करणान योग का वर्णन होता है। चलिए फिर से हम एक बार परिभाषा देखेंगे करणान योग की, कोई भूलेगा नहीं। अशुद्ध जीव के गुणस्थान, अशुद्ध जीव मतलब संसारी जीवों के गुणस्थान, मतलब वो जैसे भाव करते हैं वैसे वैसे उनके गुणस्थान आदि होते हैं। मार्गणा स्थान आदि मतलब जीव जहां रहता है, कहाँ रहता है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में, तो मार्गणा स्थान आदि उनका वर्णन होता है। दूसरा कर्मों का वर्णन होता है, और तीसरा 3 लोक की रचना का वर्णन जहां होता है उसे करणान योग कहते हैं। अब देखिए करणान योग हुआ, सबके समझ में आया? हाँ जी या ना जी? सबके समझ में आ रहा है ना, पक्का? चलिए आज हमने 2 चीजें सीखी। पहला, अनियोग किसे कहते हैं, तो जिनवाणी की कथन करने की पद्धति उसे अनियोग कहते हैं। मतलब जिनवाणी की कथन करने की पद्धति मतलब जिनवाणी अलग अलग तरीके से अपनी बात को जो समझाती है, अलग अलग तरीके से जो वर्णन करती है, तो वह क्या है, अनियोग है। फिर अनियोग कितने होते हैं, हाथ खड़े करके बताएं। अनियोग 5 होते हैं। अच्छा 4 होते हैं या 5 होते हैं, क्या 4 होते हैं अनियोग? 4 होते हैं अनियोग। कितने होते हैं? 4। प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। प्रथमान योग कहा क्या था कि जहां महान पुरुषों के चरित्र का वर्णन होता है, पुण्य पाप का फल बतलाकर वीतरागता का पोषण होता है। कर्णन कैसे वर्णन करते हैं वहां कि जो नए नए लोग हैं उनको धर्म की रुचि हो तो उन्हें कहानी के माध्यम से धर्म में लगाते हैं। कितने प्रकार का पुराण साहित्य था, एक चरित्र और एक पुराण ग्रंथ। चरित्र ग्रंथ में एक महापुरुष का, पुराण ग्रंथ में बहुत से महापुरुषों का वर्णन होता है। उसके बाद करणान योग किसे कहते हैं, जहां अशुद्ध जीव के गुणस्थान, मार्गणा स्थान का मतलब संसारी जीवों के जो गुणस्थान होते हैं, मतलब उनके भावों के अनुसार जो उनका स्थान होता है, गुणस्थान कहाँ रहते, 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में, 4 इंद्रिय में, वो मार्गणा स्थान का वर्णन होता है। गुणस्थान पता कितने होते हैं? 14। मार्गणा स्थान भी कितने होती हैं? 14। और किसका वर्णन होता है? कर्म का वर्णन होता है। किसका वर्णन होता है? कर्म का। और किसका वर्णन होता है? 3 लोक का वर्णन जहां होता है उसे कहते हैं करणान योग। आज हमने इन चीजों को पढ़ा। दोपहर की क्लास में चरणान योग और द्रव्यान योग के बारे में पढ़ेंगे। अभी किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कि भैया आपने ये बतलाया, ये हमारे समझ में नहीं आया। किसी को कुछ पूछना है? किसी को नहीं पूछना? चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, किसी को नहीं पूछना। तो अभी हम क्लास को विराम लें। कोई बच्चा कविता सुनाएगा आज की क्लास में? हाँ, हिया ने तो एक कहानी सुनाई थी। आप में से कोई एक कविता? माहिर हाथ खड़ा कर रहा है। शिल्पा, शिल्पा जी हाथ खड़ा कर रही है, उनसे पूछते हैं कोई कहानी। बोलिए शिल्पा जी, कहाँ है शिल्पा? हाँ चलिए, और किसी से? माहिर, माहिर सुनाई। छह डाला की फर्स्ट डाल। अच्छा फर्स्ट ढाल सुना रहे हो? फर्स्ट हाँ। कविता सुननी है हमको, कविता बच्चों वाली जो कविता होती ना। कोई कविता याद है आपको?
हाँ तो सुनाओ, शुद्धातम है मेरा नाम। आप एक लाइन बोलेंगे, सभी लोग उसको दोहराएंगे। बोलो। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्ति पूरी है। स्टॉप, बताना बुलवा दे। बोलो बोलो। अरे माहिर बोल, माइक वहां से चालू करो बेटा। हाँ, अरे माइक ऑफ है उसका। माहिर नीचे जो माइक है ना उसको चालू करो, यहाँ से मैंने चालू करके रखा है। चलो आवाज नहीं, जब तक लब्धी से सुनते हैं। लब्धी सुनाए। लब्धी, माइक चालू है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, शुद्धात्मा में मेरा नाम सुनाओ या कोई और कविता? कोई और सुनाओ। शुद्धातम तो माहिर ने सुना दी थोड़ी सी। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। हाँ, अच्छे सुना ना। हाँ, ओके। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे, जीव अजीव पहचान करेंगे, स्वप्न भेद विज्ञान करेंगे, निज आत्म का ध्यान करेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, बिना चनाजल काम न लेंगे, जिन्वानी का श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, मनन करेंगे, फिर राग द्वेष का त्याग करेंगे, मोह भाव का नाश करेंगे, और अधिक क्या बोलो बालक, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। हाँ, सब लोग बोलो एक साथ, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। भगवान बनेंगे। दोनों हाथ ऊपर करके, भक्त नहीं भगवान भगवान बनेंगे। बनेंगे। हम सभी भगवान बनेंगे। चलिए अभी हम क्लास को विराम लेते हैं। एक साथ बोलिए जय। जय जिनेन्द्र। सभी लोग दोपहर में एक साथ उपस्थित होंगे। चलिए, जय जिनेन्द्र। सभी आप जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बोलकर विराम लेते हैं।